स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल मकर राशि के लिए। और यहाँ पर हम बात करेंगे 24 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक। देखिए, यहाँ अगर हम देखें तो लास्ट वीक है ये अगस्त का भी, और इस वीक में पूर्णिमा भी रहेगी, राखी भी रहेगा, और कई जगह यहाँ पर ग्रहण भी है। लेकिन इंडिया में ग्रहण नहीं है तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन चंद्रमा जरूर इफेक्टेड होते हैं। और जब भी हम वीकली राशिफल की बात करते हैं, मून इंपॉर्टेंट है और चंद्रमा इस पूरे ही वीक सबसे पहले अगर हम देखें 24 तारीख को धनु में रहेंगे, फिर मकर में, कुंभ में, और आखिरी दिन 30 तारीख को कुछ समय के लिए वो मीन राशि में भी आएंगे। तो पहले दिन 24 तारीख को जब ये वीक स्टार्ट हो रहा है तो चंद्रमा आपके 12वें भाव में रहेंगे। और 12वें भाव में जब भी चंद्रमा होते हैं तो थोड़े से कमजोर हो जाते हैं, हर प्लैनेट कमजोर होता है शुक्र को छोड़ के। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा आपको मानसिक तनाव दे सकते हैं, स्वास्थ्य में दिक्कत रह सकती है। 24 तारीख को कोई भी बड़ा डिसीजन आपको उस दिन नहीं लेना है और ध्यान रख के चलना है, स्वास्थ्य का भी, धन धान्य का भी, ये जरूरी है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो समय मकर राशि का अच्छा चल रहा है, वक्त आपका साथ देगा। सिर्फ 24 तारीख को आप थोड़ा सा अलग रख दें, क्योंकि 24 तारीख को चंद्रमा की स्थिति कमजोर है। लेकिन और ग्रहों की हम बात करें तो गुरु इस समय उच्च के होकर आपकी लगन को देखेंगे, सप्तम में है गुरु, सप्तम भाव में उच्च के होकर आपकी मैरिड लाइफ को तो अच्छा रखेंगे, आपकी सोच को अच्छा रखेंगे, मान सम्मान बढ़ाएंगे, पॉजिटिविटी यहाँ पर आपकी बढ़ने वाली है। और उसके साथ साथ गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो आपके लाभ भाव में रहेगी, तो लाभ का ये समय है। और गुरु उच्च के होकर इस समय जब 11वें भाव को दृष्टि देंगे तो यहाँ इनकम के नए नए रिसोर्सेज डेवलप होंगे, आय बढ़ेगी। और जो कहते हैं ना कि समय जब साथ होता है तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है, वो स्थिति मकर राशि की रहने वाली है। लंबे समय से किसी प्रोजेक्ट पे, किसी कार्य पे जो मेहनत की है उसका लाभ आप इस समय पूरा पूरा उठा सकते हैं। आपके हम करियर की बात करें तो कंसल्टेंसी से काम, आपका कोई कार्य है रिलेटेड टीचिंग में अगर आप हैं, काउंसलिंग करते हैं, अकल्ट, ज्योतिष या टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, या आध्यात्मिक किसी कार्य से अगर आप जुड़े हुए हैं तो मकर राशि के लिए ये समय यहाँ पर अच्छा रहने वाला है। स्थितियां आपकी बेहतर होंगी और गुरु उच्च के होकर आपको यहाँ लाभ भी दिलवाएंगे, आपकी आय यहाँ पर बढ़ने वाली है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो देखिए, सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग भी बना हुआ है, लेकिन वो अष्टम में बना हुआ है। तो ऐसे में बुध आदित्य योग का पूरा फल नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मान सम्मान आपका बढ़ेगा। और कार्य क्षेत्र में एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि सडन चेंज, अगर आप किसी तरीके से गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, सरकारी क्षेत्रों में काम करते हैं, तो सडन चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है, जगह बदल सकती है। केतु और सूर्य का साथ होना अष्टम भाव में आपको कहीं ना कहीं स्थान परिवर्तन करा सकता है, या जैसे हम कहते हैं प्रमोशंस हो सकते हैं, या ट्रांसफर आपके हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में ये स्थिति भी नजर आ रही है। राहु आपके धन भाव में है और मंगल छठे भाव में है, तो रोग, ऋण, शत्रु, कॉम्पिटिटर से आगे इस समय आप निकल सकते हैं। किसी भी रूप में कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपका कार्य है, एआई से जुड़े हुए हैं, डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया पे आप हैं, तो डेफिनेटली इस समय आपको लाभ होगा। और यहाँ पर एक कोई ना कोई बदलाव भी यहाँ पर मकर राशि के लिए नजर आ रहा है, तो सोच समझकर बदलाव ले, वो बेहतर होगा। और गुरु जब लगन को देखते हैं तो अमृत तुल्य स्थिति हो जाती है, और कहते हैं ना सब तरफ से स्थितियां सकारात्मक रहेंगी, तो स्थितियां आपके लिए बेहतर है। लव लाइफ की बात करेंगे, लव लाइफ के लॉर्ड शुक्र हैं। और देखिए, एक त्रिकोण के जो अगर हम कहें यहाँ पर लॉर्ड हैं, दूसरे त्रिकोण नवम भाव में विराजमान है, तो भाग्य में नीच के शुक्र जरूर विराजमान है। देखिए, नीच के प्लैनेट जरूरी नहीं है कि हमेशा गलत ही या नेगेटिव ही रिजल्ट दे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी अड़चन
आपके रिश्तों में रह सकती है, या आपके जो अगर हम कहेंगे कि संतान है, आपकी दूसरी संतान के स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है, या आपकी लव लाइफ में थोड़ा सा किसी तीसरे व्यक्ति के कारण दिक्कत आ सकती है। तो लव लाइफ को संभालना है, आर्ग्यूमेंट में ना जाएं, और जब ये वीक स्टार्ट हो रहा है तो आपको अपनी लव लाइफ पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि एकदम से एग्रेशन में आ सकते हैं। कोई बात आपके पार्टनर के लिए कोई कहेगा और एकदम से आप चीजों में ट्रस्ट कर लेंगे, विश्वास कर लेंगे। तो आपको अपने पार्टनर पर विश्वास करना है और आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि आपके भाग्य पर है, शुक्र यहाँ मौजूद है, और यहाँ कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। तो रिएक्शन बहुत जल्दी नहीं देने, क्रोध पर आपको कंट्रोल करना है, अन्यथा लव लाइफ में दिक्कत रह सकती है। वैवाहिक जीवन के लिए स्थितियां बेहतर हैं, बस जब ये वीक स्टार्ट हो रहा है 24 तारीख को अगर हम देखें तो वैवाहिक जीवन के लॉर्ड ही चंद्रमा है। तो 24 तारीख को आपको अपनी लव लाइफ को संभाल कर चलना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना, वो आपके लिए यहाँ पर जरूरी है। अन्यथा जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह के योग बन सकते हैं। समय आपके लिए यहाँ पर अच्छा है। फैमिली प्लानिंग, वैवाहिक जीवन, नए रिश्ते की शुरुआत यहाँ पर आपको शुभ परिणाम देने वाली होगी। स्थितियां आपके लिए अच्छी रहेंगी। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो जो भी विद्यार्थी अब्रॉड जाके पढ़ना चाहते हैं, विदेशों में जाके पढ़ना चाहते हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, या टीचिंग के लाइन में जाना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कुछ सीख रहे हैं, या फिर आप पुलिस, सेना, आर्मी में जाना चाहते हैं, तो भी सफलता आपको मिल सकती है। लेकिन जो जब ये वीक स्टार्ट होगा तो थोड़ा सा स्लो डाउन आप फील कर सकते हैं, अन्यथा पूरा ही समय यहाँ पर अच्छा रहेगा। पैसे के लेन देन में आपको सावधानी रखनी है। आपके जो धन भाव के लॉर्ड हैं शनि है, वक्रीय हैं, कोई पुराना किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपको लाभ दे सकता है। और यहाँ पर अगर आप किसी भी रूप में फॉरेन में काम करना चाहते हैं या फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं तो भी यहाँ पर समय अच्छा है। धन दाने की स्थिति बेहतर रहेगी और बैंक बैलेंस भी यहाँ पर बढ़ने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो देखिए 3 ग्रह सूर्य, केतु और बुध, और शुरू में चंद्रमा त्रिक भाव में है, तो यहाँ पर स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रख के चलना है। और इसके साथ अगर हम देखें तो स्किन से रिलेटेड कोई डिजीज आपको परेशान कर सकती है। वीक के स्टार्ट में नींद में थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है। और अगर हम यहाँ देखें तो जिन लोगों को ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल है, वजन ज्यादा है, उन्हें यहाँ पर योगा, वॉक, एक्सरसाइज करनी भी जरूरी है। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखें तो ये वीक आपके लिए सफलता लाने वाला होगा, स्थितियां बेहतर रहेंगी। और गुरु का आपकी लगन को देखना आपकी आध्यात्मिक उन्नति कराएगा। और धार्मिक क्षेत्रों में यात्राएं, मंदिरों के दर्शन भी मकर राशि वाले करते नजर आएंगे। लेकिन सबसे अच्छा प्लैनेट, लाभकारी प्लैनेट जो इस समय आपके लिए है वो गुरु है। गुरु आपको जरूर इस समय नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा और आपकी सोच को बहुत ज्यादा सपोर्टिव और पॉजिटिव रखने वाला होगा। इस समय अगर हम बात करें आपके भाग्येश की, भाग्येश जरूर देखिए बुध इस समय अष्टम में आ गए हैं सूर्य के साथ। लेकिन अगर आप किसी भी रूप में ग्रे मार्केट का काम करते हैं या बिजनेस में है प्योरली, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट में है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कार्य है, तो अचानक धन लाभ ये बुध, अष्टम के बुध आपको दिलवा सकते हैं। तो समय अच्छा है, नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, लेकिन ओवर बर्डन ना रहें। वो आपकी हेल्थ और ओवर एक्सर्शन के लिए जो हम कहेंगे कि थकान आपको दे सकता है, मानसिक तनाव दे सकता है। तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां ना लें, अन्यथा मानसिक तनाव यहाँ पर रह सकता है। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जरूर कहेंगे कि संध्या के समय ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करते रहें। और संडे को छोड़कर आप नित्य एक तुलसा जी का पत्ता अपने मुंह में लें, या घर में अवश्य कृष्ण मंदिर हो तो वहां पर अर्पण करें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।